गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डॉट डॉट कौन है भाई? ये डॉट डॉट कौन है? सर नासिक का बहुत भयावह स्थिति हुआ है रे बाबू। हाँ सर। कल रात में आए, कल रात आज से तो लॉकडाउन। आज से लॉकडाउन है? क्या है बेटा? हाँ, रात 8 बजे। रात 8 बजे से आज रात में 8 बजे से क्या होगा? लॉकडाउन पूरा बंद सर। सब कुछ बंद हो। आज से लॉकडाउन 1 तारीख 1 तारीख तक। हाँ यस सर, सर। 1 तारीख तक सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे कुछ किराना उराना कुछ नहीं खुलेगा? कुछ नहीं सर, सब बंद। सर सुबह 11 बजे सब कुछ बंद। क्या रहेगा क्या? किराना का। सुबह 11 बजे तक रहेगा किराना, 7 से 11 तक। सर आज रात को न्यूज देखो, पता चल जाएगा सर जरा। बाप रे बाप, कल रात में तो इतना डर लग रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाएं अब। अपनी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा केस हो गया है, बहुत ज्यादा केस हुआ है। मतलब गेट से बाहर तक हम लोग नहीं निकल रहे हैं। और सब ठीक है बच्चे? यस अपने बच बचा के रहना भाई, बात को ध्यान में रखना है। जान है तो जहान है, बस इतना ही जानो। बच्चे रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक रिलेटिव हमारे कल पता चला डेथ कर गए। बहुत ज्यादा भयावह स्थिति हुआ। कहाँ रह रही है मानसी? क्या सर? कहाँ रह रही है? सर कल सुबह क्या हुआ कल? रामनवमी मना रही थी? हाँ, स्टार्ट करते हैं। क्या मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ मोहित कि चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार हो? यस सर। आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो कल का? यस थोड़ा बहुत किया है। क्या यार, इतना समझाने के बावजूद, इतना करने के बावजूद भी थोड़ा बहुत किया। कहने में थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं आ रहा है तुम लोग को? हाँ? इतना मोटिवेट कर रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ, कंपटीशन ला रहा हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत किया हूँ। ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? शिंदे, शिंदे, यस सर। क्या Yes, कल sir. का एक्सेप्ट कर रहे हो चैलेंज? हाँ पक्का? हाँ। अरे झूठ नहीं बोल रहा है ना रे भाई? नहीं नहीं। चालू हो जाओ, चालू हो जाओ। मतलब सर क्या क्या, मतलब क्या क्या टोटल बताने हैं? एसएचएम शुरू से लेके बताओ, जितना याद है उतना बता दो। मतलब सर आगे पीछे हो जाएगा थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताओ। वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा नॉट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स
ये कहाँ से ए इक्वल टू माइनस, ये क्या कैपिटल ए या स्मॉल ए? स्मॉल ए, ए मतलब स्मॉल ए मतलब स्मॉल ए मतलब वो एम्पलीट्यूड, एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन, हाँ। बोलिए। और उसका स्टैंडर्ड दूसरा इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स अपन डी टू स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। और वो तीसरा आपने जो दिया था उसका वो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। चलिए आगे बढ़िए। और उसमें फाई इक्वल टू वो ऑलवेज प्रोवाइड मतलब इनिशियल पोजीशन प्रोवाइड करता है वो पार्टिकल की। उसमें एक्स इक्वल मतलब एक्स जो थर्ड इक्वेशन था एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, उसमें एक्स इक्वल टू मतलब एसएम के एसएम में जो पार्टिकल होता है उसका वो टाइम फाइनली सुनिए, बहुत ज्यादा मैं खुश नहीं हूँ, बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ। मतलब क्या करना पड़ेगा? मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ आपसे, फिर क्या करना पड़ेगा अपने को? फिर से एक बार दो बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अनाम। ओके सर। हाँ सर। क्या मोहित? मोहित, यस सर। क्या होगा? ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा? आगे बढ़ जाऊं क्या, या कुछ करेगा तू लोग? करेंगे। बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। तुम लोग को ये चाहिए क्या कि सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूं? बोलो। नो सर। अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो 1 महीने के अंदर मैं कर दूंगा। बोलो, तुम लोग तैयार हो? कर दूं? चलो क्वेश्चन लिखो। सर न्यू चैप्टर करने थे ना शाम में ना? शाम में जाओ। अभी तो एक चैप्टर बाकी है इसमें। हाँ, जो बच्चे नए लेट आ रहे हैं, मैं उनसे आज एक खुशखबरी बता दूं। जो बच्चे जैसे श्री राम बाबुल हो गए, यश सर हो गए, जो बहुत ज्यादा बिजी हमारे देश के महानुभाव हैं, उनको आज मैं रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के बता रहा हूं, आज मैंने क्लास में एंट्री ले लिया, कल से मैं क्लास में एंट्री नहीं लूंगा और डायरेक्ट कॉल जाएगा आपके पेरेंट्स की तरफ। मैं पहले फिर से बता दूं, आज मैं आप लोग को क्लास में एंट्री ले लिया, कल से डायरेक्ट कॉल जाएगा आपके पेरेंट्स की तरफ, क्योंकि और सारे बच्चों को मैं क्वेश्चन पूछता हूं 2-4 मिनट बताता हूं, आप लोग डायरेक्ट आते हैं, क्लास में एंट्री होता है, फिर निकल जाता है। ऐसा नहीं होगा, सबके साथ सेम रूल। कल से जो 8:03-4 तक आ गया वही क्लास में एंट्री होगा, नहीं तो नहीं होगा। और क्लास खत्म होने के बाद मैं खुद कॉल करूंगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। The equation of simple harmonic motion is given by y equal to 3 sin pi by 250t minus x. लिखे? where x and y are in meter and t is in second.
the ratio of maximum particle velocity, the ratio of maximum particle velocity to wave velocity is, to wave velocity is, क्या करा? The ratio of maximum particle velocity to the wave velocity is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोचो क्या होगा। आप कंफ्यूज यहाँ पे दो पॉइंट में होंगे, एक है पार्टिकल वेलोसिटी और दूसरा वेव वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है क्या? मेरी एक क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? कह रहा है कि मैक्सिमम वी मैक्स किसका पार्टिकल का, एंड बोलो वी मैक्स किसका, वेव का। तो बताइए कैसे निकालेंगे? सोचिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे यह साउंड वेव का क्वेश्चन है, सच पूछो तो, लेकिन फिर भी बनाओ। कुछ दिमाग काम कर रहा है या मैं बताऊं? देखिए मैं बताता हूं। इसको नीचे का रफ करूं? क्या मैं नीचे का रफ करूं? चलिए, यह वैसे मैं पढ़ाने वाला हूं साउंड वेव में, यह साउंड वेव का क्वेश्चन है, बट आ गया है तो मैं बता देता हूं। देखिए ध्यान देना, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है कि पार्टिकल वेलोसिटी कितना होगा? डी वाई है यहां पे, तो डी वाई बाई डी टी। ये बात समझ में आया? डी वाई बाई डी टी जो होगा वो कौन सा वेलोसिटी होगा? पार्टिकल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? यह पार्टिकल वेलोसिटी होगा। बात समझ में आया नहीं आया? आया सर। और वेव वेलोसिटी क्या होगा? रुकिए, वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू क्या होता है? न्यू लेमडा। क्या होता है? न्यू लेमडा, मतलब फ्रीक्वेंसी v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा। समझ में आ रहा है क्या? यह जो होता है फॉर्मूला वह किसका होता है? वेव वेलोसिटी का होता है। लिखिए, पहले यहां तक लिखिए। यह हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। वेव वेलोसिटी हमेशा यूनिफॉर्म होता है। वेव वेलोसिटी इज ऑलवेज क्या होता है? यूनिफॉर्म कांस्टेंट। लेकिन बेटा ये पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? कैसा होगा? पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? ऑलवेज ऑसिलेट। ऑसिलेट का मतलब क्या? कभी वेलोसिटी ज्यादा कभी कम, कहां ज्यादा कहां कम, ये सारी बातें बता चुका हूं। ऑसिलेट मतलब एक्सेलरेटेड एंड डीएक्सेलरेटेड या रिटार्डेड। दोनों केस होगा। पार्टिकल एक्सेलरेट एंड डीएक्सेलरेट मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा भी घटेगा भी, लेकिन वेव कभी भी चेंज नहीं होगा। वेव वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट होगा। क्या मैं यहां तक रफ करूं? एक कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट था। यस सर।
जैसे फॉर एग्जाम्पल्स अगर आप रफ करो, Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल्स बात एक एग्जाम्पल दे दूं, रफ कर दूं इसको। जैसे आप सुने होंगे स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर क्या होता है पता है? नियरली 340 मीटर पर सेकेंड, कहीं 330 भी बोलता है। साउंड का वेव 340 कभी चेंज होगा? 340 कभी चेंज होगा? नो, कांस्टेंट। यह कांस्टेंट है, मतलब यह किसका स्पीड है? साउंड वेव का। स्पीड ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव Sound wave. in air, speed of light wave पढ़े है ना? कितना होता है? कितना होता है? 3 to 10 पर 8 होता है, सही लिखा ना? 3 लाख सही है ना? 3 लाख सही है ना? यस सर। स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख होता है, पढ़े है ना? क्या यह चेंज होगा? यह कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। नहीं बात सर। समझे क्या? लेकिन अब जब पार्टिकल की बात करेंगे तो वह चेंज होगा, ना सर। वह नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे लिख देता हूं, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म। जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था 1-2 साल, लिख लिया यहां तक? यस सर। चलिए मैं यहां से यहां तक रफ करूं। Yes. मैं आपको वेव और इसमें डिफरेंस दिखा रहा हूं, समझिएगा। एक वीडियो फेसबुक पे वायरल हुआ था 1-2 साल पहले, यानी 15 अगस्त था शायद, 15 अगस्त के करीब। वह वीडियो यह था, आपने देखा होगा कि कुछ यह लाइन है, रोड था, कुछ लोग ऐसे थे, ध्यान देना, आप देखे होंगे वीडियो, नहीं होगा तो मैं सर्च करके दिखा दूंगा। मतलब यह इसका मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? कुछ आदमी बैठे थे, कुछ आदमी थोड़ा सा खड़ा, उससे थोड़ा ज्यादा खड़ा, फिर पूरा खड़ा आदमी था, स्टैंडिंग। समझ में आ रहा है क्या? यह सब तिरंगे के रूप में था, तिरंगा कपड़ा पहना हुआ था, कोई व्हाइट पहना था, कोई ग्रीन पहना था। बात समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. अब यह क्या Yes, कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे? Yes, sir. यह डाउन, यह पार्ट डाउन हो रहा था, यह अप हो रहा था, फिर यह डाउन, यह ऐसे वैसे। मतलब क्या बात समझ में आ रहा है क्या? एक साथ कुछ लोग डाउन तो कुछ लोग अप। बात समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. आप फीलिंग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ यस सर। सर। मेरी फीलिंग समझ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बात क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? सही से बोलो। हो रहा है सर। नहीं समझे, नहीं समझे, क्लियरली बोलो, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा बेटा रे, इसका मीनिंग क्या है कि यह जो निकला, यह जो नेचर दिया, यह नेचर है, यह नेचर ऑफ, ये क्या कहलाया? देखेंगे वेव जैसा है नहीं, यह जो ऊपर वाला पार्ट, ये क्या है? नेचर। Yes, sir. वेव इसको ही कहते हैं नेचर ऑफ वेव। क्लियर हुआ, हाँ या ना? और ये सब कौन है? ये सब ये जो है अप डाउन कर रहे हैं, ये सब कौन है? पार्टिकल। ये कौन है? पार्टिकल। इसका मीनिंग क्या समझ में है? दिमाग में हमारे क्या आया कि वेव जो प्रोड्यूस होता है वह पार्टिकल के मूवमेंट के वजह से
प्रोड्यूस होता है, हाँ या ना? पार्टिकल Yes. से वेव कैसे प्रोड्यूस, या अगर आदमी नहीं रहता तो वेव प्रोड्यूस होता? No, sir. नहीं। इसका मतलब क्या कि वेव इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का प्रॉपर्टी है, लेकिन वेव पार्टिकल ऑसिलेट करेगी तो वेव होगा, ये कोई जरूरी नहीं। मेरी वर्ड पे ध्यान देना, पार्टिकल ऑसिलेट करेगी, अप डाउन करेगी तो वेव होगा, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन वेव है तो पार्टिकल ऑसिलेट करेगी, यह जरूरी नहीं। समझे समझे सर। Yes, sir. एकदम मेरी बात समझ में आ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आर यू क्लियर और नॉट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, रुक देखो, इसका मीनिंग समझो, समझ में आ गया तो फिर कुछ भी आप बता सकते हो नीट एंड क्लीन। देखो ये क्या है, कटन्स है या नहीं है? दिख रहा है कटन्स? Yes, sir. अब देखो ये कटन्स कैसे बने, ऐसे देखो, ऐसे दिख रहा है आप लोग को? मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ? हाँ सर। अब देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एयर जो हमारे आसपास में क्या एयर मॉलिक्यूल है या नहीं है? Yes. तो देखो तो जब कटन्स अंदर गया तो इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल है या नहीं है? Yes. और जब यह कॉटन बाहर है मतलब इसके बाहर में एयर मॉलिक्यूल, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो मैं अंदर वाले को बाहर, ध्यान दो, यह अंदर वाला है, मैं पकड़ा हूं, और यह बाहर है। मैं अंदर वाले को बाहर किया, इसको अंदर किया, तो क्या हुआ? इसके अंदर वाला एयर मॉलिक्यूल इधर आ गया। अरे भैया इसको खींचूंगा, एयर मॉलिक्यूल नहीं बाहर आएगा? Yes, sir. नहीं समझे? यस सर। समझे सर। समझे नहीं समझे? समझे सर। और समझे। जब मैं इसको अंदर किया, मतलब इसके आसपास का एयर मॉलिक्यूल कहाँ चला गया? अंदर। सर अंदर। समझे नहीं समझे? समझे सर। समझे सर। अगर यह पता चलते रहे तो देखिए इसको क्या कहेंगे, इस नेचर को क्या कहेंगे? वेव। क्या कहेंगे? और जो यहाँ का मीडियम पार्टिकल क्या कर रहा है, जब यह बाहर आ रहा है तो इधर आ रहा है, और जब यह अंदर जा रहा है इधर, मतलब यह मीडियम पार्टिकल तो अपने जगह पे ही ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? ऐसे ही ऑसिलेट कर रहा है, सिर्फ अप डाउन यही कर रहा है कि नहीं कर रहा? समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। मीडियम पार्टिकल क्या कर रहा है? अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा है। Yes, sir. वेव ऐसे प्रोपेगेट हो रहा है। क्लियर हुआ? हाँ। जैसे में वाटर के वेव जैसे वैसा ना? हाँ वाटर की वेव, सही बोल रहे हैं, वाटर का भी ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या सभी लोग क्लियर हुए वेव और पार्टिकल के प्रॉपर्टी मीनिंग? क्या आप सभी लोग क्लियर हुए, हाँ या ना? Yes, sir. वेव किसे कहेंगे और पार्टिकल किसे कहेंगे? वेव कब प्रोड्यूस होता है और पार्टिकल का क्या रोल है? क्लियर हुआ? बोलिए हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। वेव अपने ही जगह पे ऑसिलेट करता है। क्या करता है? वेव अपने जगह पे ही ऑसिलेट करता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. लेकिन क्या मैं गलत सही बोला? वेव अपने जगह पे ऑसिलेट करता है, मैं सही बोला? हाँ Yes, sir. नहीं रॉन्ग। नहीं करता सर। पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल अपने जगह पर क्या करता है? ऑसिलेट। ऑक्सीलेट क्या करता है। करता है? वेव क्या करता है? ट्रांसफर होता है, ऑसिलेट करता है। ट्रांसफर। अब वेव का काम क्या है? एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट करना। क्या करना? एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करना? ट्रांसमिट करना, ले जाना, कन्वे करना। क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, sir. यस सर। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एनर्जी, या एनर्जी जैसे नहीं होता है, कभी नहीं देखे हैं आप? कभी गेम खेले होंगे या आप देखे होंगे कि क्या इसको स्कूडो या क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे ऐसे लाइन में खड़े रहते हैं, देखे हैं क्या? और यहाँ से बॉल हमने फेंका, देखे क्या? या Yes, sir. अक्सर आप ये Yes, देखे sir. होंगे, अरे फेसबुक पे दिखा होगा कि
माचिस का तिल देखे हो Yes, sir. या सिमेट्रिकल कोई भी मटेरियल ऐसे खड़ा कर देते हैं, ऐसे हाँ सर। अक्सर देखते हैं वीडियो, आजकल आ रहा है। और एक को गिरा दिए, इसको नीचे, एक एनर्जी इतना लगा दिए, 2 न्यूटन इस पे लगा दिए, यह जब नीचे गिरेगा तो इसको भी लेकर गिरेगा। देखे कि नहीं देखे? हाँ सर। हाँ सर। क्या ये हाँ, गिरेगा सर। फिर ये गिरेगा फिर ये गिरेगा फिर ये गिरेगा, ऐसे मतलब जितना न्यूटन इतना एनर्जी लगाए यहाँ पे उतना ही न्यूटन एनर्जी आता है। बात समझे क्या? Yes, sir. तो उम्मीद कर रहा हूँ Yes, sir. नीट एंड क्लीन आपको समझ में आया होगा, या अभी भी दिक्कत है? No, sir. तो क्या मैं आगे बढ़ूं? नहीं सर। Yes. नहीं बढ़ूं, Yes, कुछ और sir. समझाऊं? क्लियर है सर। चल नहीं सर। मैं रखा दूं ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चल अब पार्टिकल के बारे में बात करें तो क्या होगा? Vp वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू dy बाई, बोलिए, dt। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझे सर। समझे सर। डिफरेंशिएशन आता है क्या? समझे सर। डिफरेंशिएशन आता है क्या हमारे बच्चों को? बोलो, आता है हमारे बच्चों को डिफरेंशिएशन? Yes. आता है तो करके बताओ क्या होगा। 3 कांस्टेंट कान पकड़कर क्या बच गया? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. सेंटर डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? कॉस। कुछ गाना भी जानते हैं इसके अलावा भी? उसी के साथ उसको सर डिफरेंशिएट करें। हो जाएगा। Yes, sir. कितना आ जाएगा भाई? कितना आएगा? पाई बाई 2 कांस्टेंट कान पकड़कर क्या मैं लिख सकता हूं? Yes, sir. चल इसको इधर 3 पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 50t माइनस x, और इसका कितना आ जाएगा? मैं 50 लिख दिया, ये बात समझ में आया नहीं आया? सिर्फ 50 टोटल का वैल्यू लिख दिया, सही है गलत है? सही है सर। चलिए, क्या मैं ऊपर से रफ करूं? Yes, sir. अच्छा समझ में आ रहा है ना बेटा? नहीं तो नहीं बोल देना प्लीज, जबरदस्ती मत बोलना। हाँ, कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा भाई? Vp इक्वल टू 3 पाई बाई 2 इंटू 50 इंटू cos पाई बाई 2 50t माइनस x। क्लियर है? Yes, sir. तो कितना आ गया? 75 पाई cos पाई बाई 2 50t माइनस x। यह आ गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। हो गया? यस Yes, sir. एक बात बताइए, क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का रेशियो नहीं पूछा है, किसका पूछा है? मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम। हाँ। तो एक बात बताइए, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? किसी बच्चे को पता है? cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, cos थीटा कहां से कहां तक लाई करता है, पता है कुछ? 1 से 0 माइनस 1 से 1 तक। और sin थीटा कहां से कहां तक लाई करता है?
-1 से 1। या हमें हर बच्चे को याद रखनी चाहिए मिनिमम वैल्यू कॉस का -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू प्राइस का -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। 1 यह बात सबको याद रखनी चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 1। क्या मैं पढ़ूं आगे? Yes sir. कोई दिक्कत? No sir. रब करूं तो यह क्या आया मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या आ गया? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। रब करूं? Yes sir. Yes. सब रब कर रहा हूं। अब वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ वेव देखिए तो यहां पे क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। Yes. हाँ sir. Yes sir. हमारा इक्वेशन क्या होता है वेव का इक्वेशन? पढ़े नहीं पढ़ा दिक्कत है। ओमेगा टी माइनस के एक्स, या देखो इक्वेशन होता है ऑफ वेव। इसमें एक दो बच्चे समझ सकते हैं वेव का इक्वेशन। मानसी ये बात तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है। यह वेव इक्वेशन होता है, पता है ना? यस सर। बेटा रे जो और बच्चों को मैं बाद में वेव पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह पर क्या आ गया? पाई। कितना आ गया? 25 पाई। ओमेगा आ गया, आया? यस सर। Yes. और के का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 5/2। लिखो लिखो, बता देता हूँ कुछ चीजें तुम लोग को काम देगा, क्योंकि इसके बाद वाला चैप्टर वही है, वेव ही है। हो गया बेटा? Yes sir. रब करूं? Yes sir. अब देखिए एक बात बताइए, देखते हैं ओमेगा बाई के का वैल्यू क्या आता है। के का फॉर्मूला होता है, के का फॉर्मूला पता है? के को कहते हैं वेव नंबर। क्या कहते हैं? वेव नंबर। और के इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा। क्या होता है? और ओमेगा इक्वल टू आपको पता है इसको क्या कहते हैं? एंगुलर, बोलिए, फ्रीक्वेंसी। जिसको कहते हैं 2 पाई। बता चुका हूं, एफ या न्यूटन। Yes sir. बोलते हैं बेटा। हाँ sir. ओमेगा बाई के का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओमेगा कितना होगा? 2 पाई एफ, और के का वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा। लिख सकते हैं ओमेगा का ये वैल्यू ना बेटा, और के का यही वैल्यू ना बेटा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, बचा क्या? ओ, ये तो पांडे सर अभी फॉर्मूला बताए थे, न्यू लेमडा या एफ लेमडा। क्या बताए थे? वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव भी वही बताए थे, याद है नहीं है? Yes sir. Yes. Yes sir. Yes. मतलब एक और फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी।
upon V. wave equal to ओमेगा बाई के इक्वल टू एफ या न्यू लैम्डा। चलो इसी क्वेश्चन के बहाने बहुत अच्छा चीज सीख लिए सब, लेकिन इसको सब लर्न होना चाहिए। हो गया बेटा? Yes, sir. सबने लिखा? Yes, sir. चल मैं रफ कर दूं अब? हाँ sir. Yes. लिखा सबने? सबने लिखा ना? Yes, sir. अब बताइए वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। 50 मीटर। वेलोसिटी ऑफ वेव, अभी आपने बोला, क्या बोला? बोल दो बेटा। ओमेगा बाई के। थोड़ा देर पहले के। ओमेगा का वैल्यू आपने निकाला था, क्या निकाला था? 2. सही है क्या? हाँ। 25 पाई। मैं सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा Yes, हूँ? sir. Yes. और Yes, ये sir. का वैल्यू क्या सही। निकाला था? 5/2। I I by by 2. हाँ. तो पाई से पाई कैंसिल, Cancel. 25 into 25 2 इक्वल टू 50 50. सेंटीमीटर पर सेकंड। या क्या निकल गया बेटा? Yes. ये क्या निकल गया? ये क्या निकला? वेलोसिटी ऑफ Velocity of wave. Wave. वेलोसिटी ऑफ वेव। Wave. और Wave. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है? निकाला हुआ है, मैक्सिमम लिख लो, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है? 75 by 75 pi. पाई सेंटीमीटर पर। क्या पूछ रहा है बेटा भाई? ये बेटा भाई क्या पूछ रहा है? रेशियो। वेलोसिटी ऑफ, इसका रेशियो डिवाइडेड बाय, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय कितना होगा बेटा भाई? 3 by बताएंगे 2. आप? क्या कैलकुलेशन आता है बेटा आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. कितना आ गया बेटा? 3/2 pi। कितना? 3 by 2. 3 pi by 2. 3 pi by 2. ऑप्शन में था? Option B. ऑप्शन बताए थे? Yes, sir. Option B. Yes, sir. 3 pi by. अच्छा तुम लोग गाली दे रहा होगा कि पांडे से इतना लंबा कौन बनाएगा? नहीं रे बेटा, मैं बताऊं, यह जो क्वेश्चन है ना, मुझे बताने में आप लोग को नियरली कितना 40 मिनट्स लग गया ना। आप बोलोगे पांडे सर एक क्वेश्चन 40 मिनट्स में बनेगा, तो फिर कैसे हम एग्जाम कोई भी क्रैक कर पाएंगे? नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं बनाना था, मुझे क्वेश्चन बनाना था। मुझे एक क्वेश्चन बनाना था क्या? नहीं, No, sir. मुझे नहीं इस सर, क्वेश्चन concept को समझाना। के साथ कंसेप्ट समझाना था। बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात समझ में आई क्या? अगर क्वेश्चन बनाना होता तो यहीं से हम बना लिए होते, आंसर आ गया होता, 2 मिनट के अंदर आंसर आता। बात समझ में आई मेरी या नहीं? हाँ Yes. सर। तो Yes, आपको sir. Yes, sir. कंसेप्ट क्या मीनिंग है, Yes, क्या sir. मतलब है, कैसे उसको हम स्टार्ट करें, कैसे सोचें, उसका वेव क्या होता है, क्या पार्टिकल होता है, सारी बातें बताना हुआ। बात समझे क्या? Yes, sir. अगर ये सच में समझ लिए इतना, तो आपका वेव का लगभग 40% क्वेश्चन, क्या 50% क्वेश्चन बन गया। साउंड वेव आधा पढ़ लिया। मानसी, यस सर। मानसी, Yes, sir. मैं झूठ बोल रहा हूं? इस क्वेश्चन से 50% साउंड वेव का क्वेश्चन क्लियर हुआ। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? Yes, sir. बराबर है।